तो नाज़रीन, जिला पुंछ के लिए इस वक्त ये बड़ी फख्र की बात है कि हम टीवी पे और रेडियो पे और दीगर चीजों पे हमने अक्सर सुना था डॉक्टर असगर हसन सामून के हवाले से। ये एक ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और जो इनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो ये इस वक्त इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये चीज बताता है कि ये बड़े असूली टाइप के शख्स हैं। और हमारे पुंछ के लिए बड़े एजाज की बात है जहां पे डिग्री कॉलेज पुंछ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बेहतर हुआ है इनकी वजह से। जब ये हायर एजुकेशन में थे उसके बाद जो यहाँ पे सुरनकोट कॉलेज का जो नेटवर्क है वो बेहतरीन हुआ, बिल्डिंग्स अच्छी बनी, मंडी का जो कॉलेज है उसके हवाले से भी बेहतर हुआ है। तो जी, और जम्मू का जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसके हवाले से बात हुई। ये जो चीजें हैं इस एरिया में जो बेहतर चीजें बन पाई वो इनकी उस एफर्ट्स के हवाले से थी कि जो ये चाहते थे कि आवाम को फायदा मिले। और यकीनन ऐसे जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं की वजह से जो है यहाँ का निजाम जो है बेहतर होता है और गवर्नमेंट भी ऐसे ही अफसर को लगाना जो है एक बेहतरी होती है आवाम की। तो सामुन साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से आपके पास है एनिमल शीप हस्बेंड्री है, उसके अलावा आपके पास ट्रांसपोर्ट है, फिशरीज है, तो आपका जो पुंछ का टूर है इसके हवाले से कि क्या है ये टूर और क्या इसमें आप चाहते थे कि कुछ बेहतर? आपको पता है गवर्नर कोई महीना 2 महीना हो गया है और मैं एक महीना भर हुआ मुझे यहाँ पे इस जिम्मेदारी को संभाले हुए। इससे पहले मैं, जैसे आपने बताया, हायर एजुकेशन में था, कमिश्नर सेक्रेटरी था वहाँ पे और मैं रहा वहाँ पे लगभग 1.25 साल और उसी दौरान फिर मेरी तरक्की हुई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और उसके बाद बीच में मैं महीना भर फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू भी रहा, महीना 1.5 महीना, और ये रेवेन्यू के मामला देखता था। और अभी यहाँ पे हूँ इसमें फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स। ट्रांसपोर्ट का इजाफी चार्ज दिया गया है। तो मैं बताती खुद भी वेटनेरियन हूँ, वेटनरी डॉक्टर हूँ। हैदराबाद से 81 to 86 में हमने वहाँ से डिग्री की थी, आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। अब उस यूनिवर्सिटी का नाम बदल चुका है लेकिन वो हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है थी। और अभी आचार्य रंगा यूनिवर्सिटी उसको बोलते हैं। और उसके अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा वो अब्रॉड हैं या अच्छे अच्छे मकाम उनको हैं, हमारे कलीग्स भी हैं जो उसमें यूनिवर्सिटी में हैं। उसके बाद मैं गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन की थी बरेली से, IRI से। तो ये हमारे डॉक्टर इस्माइल साहब हैं, ये भी वहाँ डिप्लोमा करते थे, पुंछ के हैं और बड़े साले व दीनदार शख्स हैं। तो वहाँ पे PG के बाद फिर मैं पढ़ाता था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 1-2 साल वहाँ पढ़ाया। उसके बाद फिर PhD के लिए चले गए थे, फिर वहाँ से चले गए IAS में, सिविल सर्विस में। 93 की बात है। अब मुझे भी लगभग 2-2.5 से ज्यादा, 93, 2003, 2013, 2018, तो 20-25 साल हो गए IAS में। ज्यादातर मैंने वक्त स्टेट में ही गुजारा है। सेंटर में रहा हूँ, मैं होम मिनिस्ट्री में रहा हूँ, DS रहा हूँ, डायरेक्टर रहा हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी, अब काफी देर से हूँ। तो वो यहाँ काम करना मकसद ये है। स्टेट में मैं गया था, वहाँ 2-3 साल रहा, उसके बाद वापस बुलाया क्योंकि स्टेट कार्डर से होने से लोगों की तवक्कात होती है, उन्होंने वापस बुलाया। आज की डेट में मैं जा सकता था लेकिन क्योंकि यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में पुंछ थोड़ा कट के रह गए हैं। हालांकि पुंछ यहाँ पार्टीशन जब हुआ है मेरे शगीर का, उस वक्त यहाँ म्यूनसिपैलिटी थी, राजवाड़ा था, ये अलग किंगडम थी। बदकिस्मती से आधा इलाका उधर रह गया, आधा इधर रह गया, LOC बन गया, कंडाइन कंट्रोल बन गया और रास्ते कट गए। अब अच्छी बात ये हुई कि 2002-03 के बाद जो हुकूमत आई थी उस वक्त ये जो मुगल रोड खुला है उससे कश्मीर के साथ इनके रास्ते फिर खुल गए हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि जहांगीर के ज़माने में मुगलों के टाइम पे कश्मीर के साथ उनका आना जाना हुआ था वेस्ट ऑफ द मेनलैंड का, और उन्होंने वहाँ पे बागात वगैरह बनाए थे। और जहांगीर के जब इंतकाल हुआ था नूरजहां ने इसी रास्ते से लाया था, राजौरी में चिंगस के मुकाम पर उनकी अंतड़िया दफन की थी, उसके बाद लाहौर चली गई थी, ले गई थी। तो ये तारीखी मकाम है यहाँ से मुगल रोड। मैं मुगल रोड से ही वापस आऊँगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा कटरा में हम एक पोनी वाला घोड़े वालों के मसले थे, उससे एक PIL थी, सुप्रीम कोर्ट, उसकी मीटिंग थी, चीफ सेक्रेटरी और एडवाइजर्स आए हुए थे और मिस्टर विजय कुमार और मिस्टर व्यास, तो वहाँ बात हुई। उसके बाद फिर मैंने कटरा का दौरा करते हुए राजौरी के काफी एरियाज में मैं गया, वहां से होते कुछ मैं यहाँ पे आया, काफी जगह पे गया मैं। एक तो मैं इन सब के फॉर्म देखता हूँ, फिशरीज के, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री के, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके हॉस्पिटल देखता हूँ, डिस्पेंसरी देखता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और मैं इनकी स्कीमें देखता हूँ। जैसे सेंट्रल स्कीमें हैं, एक नेशनल लाइवलीहुड मिशन है, उसमें अभी मैंने कोई 35 करोड़ का वहाँ प्रोग्राम भेजा हुआ है। पिछले साल भी इनको पैसा आया था। एक ब्लू रेवोल्यूशन है जिसमें हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया माना गया है। ट्राउट रेवोल्यूशन में हमारे 500 अभी 5 हैं
ट्राउट के ही खाली। रजौरी पुंछ के बलाई इलाके हैं जो किश्तवाड़ के, उसमें भी हमने ट्राउट के पांच खोले हैं। यहाँ पे आपका बुद्धल के एरिया में खोला है, यहाँ पे ताज़ा पानी है, ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा है। बाकी जगह एक दो जगह मसीर के पांड खोले हैं हमने, कल ही हम गए थे वहाँ से। ये रजौरी में एक जगह वहाँ पे वो है मसीर का है, और परसों भी गए थे वहाँ पे। अच्छा, जो वहाँ पे गए थे, कल वो पांड बना है, वो अभी जल्दी हम शुरू करेंगे। तो एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। तो एक तो हमारा इकोसिस्टम को मेंटेन करना है, दूसरा यह है कि फॉडर लैंड से फॉडर ग्रासेस, फॉडर की 50% कमी है मवेशी के लिए। हमारे जितने फॉडर स्टेशन मैंने हिदायत दी है उसमें अच्छे से अच्छे किस्म का बीज जो है उगाया जाए, जिसमें मल्टीपल क्रॉप्स हम ले सकें, प्रोटीन कंटेंट हाई हो। हमारे गुजर और पहाड़ी बरादरी के जो लोग हैं जो जानवर पालते हैं, उनकी रूरल बैकग्राउंड से हैं, वो अक्टूबर में जब आते हैं डोक से आते हैं, फिर उसके बाद काटते हैं फसल। उसमें लिग्निन, हेमिलिग्निन, सेल्यूलोज कंटेंट ज्यादा होता है, डाइजेस्टेबल कम रहता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। अगर अच्छे ब्रीड की घास हो, जिसमें इनब्रीडिंग ना हुई हो, और उसमें फिर मल्टीपल कट्स लिए जाए, उसको है बनाए, हमारी प्रोडक्टिविटी बन सकती है। दूसरा, यहाँ पे कई जगह फीड मिल बनाने की जरूरत है। अशफाक भाई है यहाँ पे, उन्होंने इस्माइल साहब ने, डॉक्टर इस्माइल ने काफी रहनुमाई की है। जब CHO डेयरी बनाए हैं, उससे 30-40 कैटल डेयरी का मुरा बकल उसका, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुरा का क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम यहाँ सक्सेसफुल हुआ है। वो नीली रवि के नॉन रिस्क्रिप्ट एनिमल्स के साथ जर्सी और HF का पहले ही हुआ है हार्वेस्टिंग सेशन, तो इससे हमारे दूध की पैदावार बढ़ी है। और लगभग अगर 15-18 लाख आबादी है रजौरी पुंछ के एरिया की, रजौरी भी इसी जिले से निकला है, ये मदर डिस्ट्रिक्ट है। और जैसे मैंने कहा 47 में म्यूनिसिपैलिटी थी, इल्म कल्चर का गहवारा भी है यहाँ पे। इसमें एक तो मैं हायर एजुकेशन में था, हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। जम्मू यूनिवर्सिटी का यहाँ कैंपस था, उसको फाल बनाने की कोशिश की, उसको शुरुआत की। बिल्कुल। फिर एजाज असद आपकी जो DC रजौरी में है, वो उनको जिम्मेदारी रखी जम्मू यूनिवर्सिटी वाले। यहाँ की जो जुबान है गोजरी, उसको जम्मू यूनिवर्सिटी में PG और PhD के लिए शुरू किया। हालांकि फैकल्टी हमें नहीं मिल रही थी, जायद राही वगैरह को बुलाते हैं। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे अभी डोंगी में डिग्री कॉलेज सेक्शन किया है। राजौरी में जो आपका थाना मंडी में कॉलेज है पुराना, उसमें 5 करोड़ का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसमें मेगा हॉस्टल्स, ये PMDP जो है, जो 80,000 करोड़ उसमें पैसा मिला था हमें, 100 करोड़, 5 करोड़ का लड़कियों का हॉस्टल वहाँ पे, उनके लिए बसेस वगैरह। इसके अलावा वहाँ पे बुद्धल का वो कॉलेज कंप्लीट किया, और मंडी में भी कॉलेज सेंक्शन किया। तो मकसद ये है कि इसमें जैसे यहाँ पे NGOs काम कर रहे हैं। आज मैं गया था, यहाँ पे बहुत बड़ा ये दीनी मदरसा है जिसमें लीनियानी तालीम भी पढ़ा गया, और उलूम है। मौलाना साहब जो है गुलाम कादिर साहब ने किया है, चलाए, 40 साल की मेहनत है। DC साहब भी आए थे, राहुल यादव। इसी तरह से राजौरी में जो फारूक नुसरत साहब उन्होंने काम किया है, ये साल बाद से इनको ऑनर करना चाहिए। और दूसरी बात, जो कोई भी आप काम करे, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी का, मुर्गा पालते हैं या मछली पालते हैं या अंडे बेचते हैं, उसमें कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करने में मजा भी आता है और उससे सक्सेस होता है जी। और जब तक हम कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करें, कम्युनिटी के लिए वसाइल और फराहम करें, उसको आर्गूमेंट करें, हमें उसमें मशरी राह बने और रहनुमाई करें, पब्लिक सर्वेंट्स हम लोग रोल मॉडल बने, तो उनको एक हिम्मत मिलती है, वो आगे तरक्की की मैदान में आगे चले जाते हैं। और यहाँ के लोगों के साथ ज्यादा हमदर्दी होनी भी चाहिए। तो मैं ये बता रहा था 15-18 लाख की आबादी है, 15-18 लाख की माल मवेशी भी है जी। और ये पोल्ट्री के अलावा तो लोगों को शौक भी है इसका, और यहाँ पे बड़े शौक से पालते हैं। और गर्मियों में चले जाते हैं मेडोज में, अल्पाइन मेडोज है। और इंशाल्लाह मैं कल मंडी में गया था, मंडी से ऊपर जगह है जो सावजिया से ऊपर गली मैदान, वहाँ पे एक शिप का एक वहाँ पे वो ऑक्शन होगी। हमने फॉर्मली नगर नहीं किया, लेकिन वो चलाएंगे। और भी नीचे रास्ते में आए तो एक जगह वहाँ पे इनकम्प्लीट सी हो गई, डिस्पेंसरी बनाई है शिप वालों ने, उसमें हिदायत दी। ऑन स्पॉट में हिदायत देता हूँ कि उसको क्या करना है। और क्या है, नाबार्ड से फंडिंग है, स्टेट प्लान से फंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट प्लान से फंडिंग है, कहीं DC की जरूरत है, कहीं रेवेन्यू वालों की जरूरत है। आज भी इस जगह जहाँ हम बैठे हैं सर, ये जिस तरीके से बिल्कुल LOC के बिल्कुल ऊपर है सागरा, ये गाँव हमारे सारे फार्म LOC के ऊपर। हाँ, वो देखिए हमारा, मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के विषय था, हमारा चिनौर फार्म आधा LOC पे पड़ता था, हमारा वहाँ पे चकोई फार्म पड़ता था। और इसी तरह से यहाँ पे बरनोई है, LOC के ऊपर है। अभी परसों में रात को गया था लाम फार्म में, वो भी LOC के ऊपर है। हम चाहते हैं कि वी शुड लिव ऑन द एज, हम लोगों की खिदमत करें। और जैसे सरहद के हिफाजत करने वाले सिपाही होते हैं, वो एज पे रह के आपकी हिफाजत करते हैं। बिल्कुल, हम भी आपको फॉर्डर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हमारे दूध में, मछली में, दूसरी चीजों की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। बेटर किस्म की गाय भैंस की नस्लें हैं, मुर्गी की नस्ल है। हमारी जो स्कीम है, जैसे 40 चूजे देते थे, सेंट्रल स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अब 400 चूजे कर दिए हैं, बंद नहीं हुई है। इसमें शायद यूनिट्स कम है, और हमारे पास ज्यादा स्टाफ की कमी है। एक्चुअली हमारे पास नीचे के स्टाफ काफी है, जैसे 40 यहाँ पे है,
डॉक्टर्स की कमी है। वो 420 वेटनेरियन हम लगा रहे हैं मरहवाला तरीके अगले 3-4 साल में। फाइनेंस से मैंने फाइल क्लियर कराई। इसके अलावा मछली पालन एक स्कीम बना रहा हूँ बेरोजगार जो डिग्री होल्डर्स हैं, और इस तरह से ये आपका पशुपालन स्कीम जिसमें जो डॉक्टर्स है वेटनरी डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड है वो कर सकते हैं, एनआरएच में जाते हैं, हॉस्पिटल ठीक करते हैं, डिस्पेंसरी ठीक करते हैं, रखते हैं। बफलो में एआई कामयाब हुआ है, पुंछ में पिछले 20 साल में रेवोल्यूशन आ चुका है। मुझे उम्मीद है डॉक्टर इस्माइल और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर जम्मू से मैंने टूर शुरू किया था। वहाँ बेली चराना में हमारा फार्म चला गया, वो नया एयरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए हमने जगह दिलाई इनको चट्टा में, आज आसफ नाम इधर नगरोटा में भी पोल्ट्री के लिए। फिर वहां से हक्कल में गए जो फराजन सीमेंट स्टेशन है हमारा। तो मैं चाहता हूँ कि जम्मू में आप राउंड द क्लॉक साल में 2 फसलें लेते हैं, उसके साथ भेड़ बकरी मवेशी पाल सकते हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर का भी जो वहाँ पे भेड़ बकरी मवेशी पालने वाले जो लोग हैं किसान, हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं जो गर्मी में हमारे यहाँ आते हैं, सर्दी में यहाँ आते हैं। हमारा शीप भी गर्मी में ऊपर चला जाता है, नीचे आता है जम्मू में। तो ये एक एडवांटेज है हमारे लिए। हमारा मल्टी ट्रॉपिकल और टेम्परेट और हाई अल्टीट्यूड डेजर्ट उससे क्लाइमेट है, तो हर तरह का हम एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी कर सकते हैं। दूसरी बात जो है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और बाय डिफॉल्ट हम ऑर्गेनिक है, एक हमारा साइकिल है। और एक क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन ये इंश्योरेंस है। अगर आपके पास क्रॉप फेलियर होता है, एनिमल आपके पास है। अगर आपके पास गाय है, आपके पास मुर्गियां है, आपके पास बकरी भेड़ बकरी है, तो उससे कुशन मिलता है। किसान जब अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपनी इनकम में इजाफा करेगा, वो मार्केट में जाएगा, वो परचेज करेगा, उससे इकोनॉमी भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, तो वो आ जाएंगे डिसीजन मेकिंग लेवल पे। कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस अफसर बनेगा, वो उसको गाँव को आगे चलाएंगे। तो वो मॉडल वही है। मॉडल हमारे यही कंसंट्रेट करे। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर 400-500-600 जिला है, उसमें हमारा 22 जिला है। उस जिले में तरक्की हो। अभी हमारी सारी प्लानिंग सेक्रेटरी में चली गई, वहां ठेकेदार मिल जाते हैं, प्लानिंग में मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाते हैं। अभी हमें जो डायरेक्शन दी गई है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में, आउटले पे मत जाइए। हमने अगले 10 साल में आपको 10,000 करोड़ का आउटले रखा है, उससे फायदा आपको नहीं होने वाला है। कब होगा, क्या होगा, हम आउटकम पे देखें। आज की बात आज करें, आज का एडमिनिस्ट्रेटर आज की बात करे, वही एडमिनिस्ट्रेटर जैसे आज का मीडिया आज की बात करता है। तो करंट में हम 10 दिन में क्या कर सकते हैं, 20 दिन में क्या कर सकते हैं, 30 दिन में क्या कर सकते हैं। ये मेरे टूर है 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन वाला प्रोग्राम। इसमें क्या डुएबल्स है वो कर रहे हैं, और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन हम रिपोर्ट करते हैं, और उसमें क्या लूपहोल्स है। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करें, लॉन्ग टर्म भी करें। नाबार्ड के प्रोजेक्ट 3 साल में करते हैं, लेकिन शुरुआत तो करें, पहले कदम लें, और निराशा ना हो, उसमें नाराजगी ना हो, उसमें नाउमीदी ना हो। नाउमीदी कुफर है, अल्लाह तक तो मैं रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, हमें मिलकर काम करना चाहिए। वो बिला लिहाज मजहब में मिलत। तो मुझे बड़ी खुशी की बात है, खुशी होती है कि पुंछ में लोगों में हम आहंगी है और भाईचारा है, मजहबी लिहाज से बरादरी है। यहाँ पे इल्म अदब भी है, यहाँ पे मेहनती लोग हैं, जफाकश लोग हैं, और ये फौज में भी जाते हैं, सरहद की भी हिफाजत करते हैं। राजौरी में, पुंछ में, हर जगह इल्म के मामले में भी इनको जो है फैसिलिटी दी जाती है। तो इनको कनेक्टिविटी के साथ साथ अगर इनको माशी तौर पे बेहतरी की दी जाए, बल्कि मैं कहता हूँ यहाँ जॉइंट डायरेक्टर्स में सोच रहा हूँ पोस्ट करेंगे पुंछ राजौरी के रीजन के लिए, शिप में, एनिमल में, फिशरीज में तो अच्छा काम किया है, उसमें भी शायद हमें 2 डायरेक्टर्स रखने चाहिए, एक जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, एक डायरेक्टर जनरल रहे। हम चाहते हैं ये प्लानिंग का प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस सेक्रेटरीट से फील्ड में आ जाए। इसलिए मैंने दौरा अभी रखा था कि हम लोग आए हुए थे वैष्णो देवी की मीटिंग में, उसमें घोड़े वालों की, तो वहां से उतर के यहाँ पे आए। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन में यहाँ पे आया। तो मैं मुगल रोड से वापस जा रहा हूँ और आपकी दुआओं के साथ जा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस बात को, ये हमारी तरफ से मैसेज लोगों को फैलाएं कि हमें, हमारे अपने अफसरों को, डॉक्टरों को भी जानकारी नहीं है सेंटर की स्कीमें क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम है, उसमें क्या फायदा मिलेगा आपको। और ये आपका जैसे आनंद में डायरी वो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, डॉक्टर कुरियन ने किया था, इसमें शाही में उसने मिल्क स्कीम चलाई। जम्मू में स्कीम है, मैं परसों जाके देखा, तो वो दूध का आपको सही दाम मिले, और उसकी प्रोसेसिंग हो, मार्केटिंग हो, उससे पनीर आप बनाए, आइसक्रीम बनाए, दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए, और आपको फार्मर को अच्छा ये मिले, रिटर्न मिले। उससे अगर फार्म को अच्छा रिटर्न मिलता है, फार्मर इन्वेस्ट करेगा अपने एनिमल्स पे, उनके जो फॉडर की डिफिशियंसी है, फीड का बेटर करेगा, उससे एक तरह की माशी हमारी खुशहाली आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब मिलकर काम करेंगे तो इसका एक पॉजिटिव नतीजा होगा। और हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है जी। और हमारे लोग बड़े मेहनती है, ज़हीन है। मुझे कोई बता रहा था यहाँ पे मंडी के एरिया में काफी गरीब लोग थे, तो वो विंटर में बॉम्बे में जाते हैं, दूसरी जगह। मैं उम्र पे गया था, मैंने देखा कि पुंछ के लोग वहां पे मदीना शरीफ में, तो वो जब बाहर जाके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, तो यहाँ जाके यहाँ मेहनत क्यों नहीं कर सकते। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह से अगर फोकस अटेंशन दी जाए, ये इंपॉर्टेंट एरिया से, इनको नेग्लेक्ट किया था। हम रोड भी बनाते हैं, देखिए बिजली पानी सड़क भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है,
खासकर स्कूल एजुकेशन में तो मैं समझता हूँ कि सरकारी स्कूलों की जो हालत है उस हिसाब से अगर प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप की जाए तो उससे बेटर ये रहेगा, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने ये एम्प्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट बनाया, तो रोजगार का डिपार्टमेंट, वो बेसिकली एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। जब हमारा स्कूल ठीक होगा, बुनियाद इमारत की ठीक होगी, तो हायर एजुकेशन बेटर होगा। हायर में भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेवल पे यहाँ पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ जियारत है, वहाँ पे हमने हाजिरी दी, तो उससे शुरुआत हुई। और मैं हायर एजुकेशन में था, हमने उनके ग्रांट्स भी बढ़ाए, हमने उनको लेबोरेटरीज इंजीनियरिंग की इम्प्रूव करने के प्रोजेक्ट्स भी दिए थे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी दिए थे और बाबा माता वैष्णो यूनिवर्सिटी को भी दिए थे। तो इस तरह से अगर मिलकर काम करें और स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन करके कन्वर्जेंस करें, इसको कहते हैं कन्वर्जन कम्युनिटी एक्शन। कम्युनिटी के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके मसाइल का हल निकाले। तो ये पंचायतें हैं, उनके जरिए या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनका भी यही काम है, लोगों को जोड़े तोड़े नहीं। और उससे ये मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन होगी। सरकारी कर्मचारी हैं, ऑफिशियल, जो हम सब मिलके एक बेहतर समाज के लिए काम कर सकते हैं और एक प्रॉस्पेरिटी का राह जा सकते हैं। कई बार लोग ये भी चाहते हैं कि जिस तरीके से अब आप खुद एलओसी पे आए, आपने यहाँ के लोग देखे, यहाँ का कल्चर, यहाँ की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें अब आपके सामने आई। अब जब सेक्रेटरीट में आप बैठेंगे, कोई फाइल जाती है तो वो इमीडिएटली आप उस पर एक्शन तभी कहता हूँ कि दिमाग के अंदर जो फाइलें आपकी स्टोर होती है, जिसमें सेक्रेटरीट की फाइलें जो है वो क्लर्की वाला सिस्टम हमें बनाना है। हम क्लर्क को ब्लेम नहीं कर सकते, फाइल मार्क करते नीचे रख देता है, वो 5 डेज वीक होता है। बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करता हूँ 6 डेज वीक होता, या उसमें यह है कि अच्छा है 5 डेज भी अच्छा है, 2 दिन हम टूर पे चले जाते हैं, वो उसको ब्लेम नहीं कर सकते, उसका एक्सपोजर लिमिटेड है। वो टारगेट समय मैंने फाइल पे दस्तखत किया, नीचे से ऊपर फाइल गई, ऊपर से नीचे, और फील्ड का अफसर कहते हैं मैंने सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी है, तो आतम के कबर पे लात मारी है हमने और अब मेरा काम उतर गया। इसको कश्मीरी में कहते हैं पशपशीन वालों, आपने अपने मकान से छत से बर्फ उतार दी है, इसके सर पे गिरी, आपको कंसर्न नहीं। डुएबल मतलब है हमें आउटकम दिखाना है आउटडे की जगह और विद इन दैट टाइम। अगर मैंने कैबिनेट से कोई चीज अप्रूव करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, फाइनेंस से, प्लानिंग से, जनरल डिपार्टमेंट से फाइल निकालूं और जाके कैबिनेट में अप्रूव कराऊं गवर्नर से। अगर मैंने जिम्मेदारी है इनके रूल्स अप्रूव करना, वो कैबिनेट से जाने से पहले वो लॉ डिपार्टमेंट से, पब्लिशर्स कमीशन से अगर गजटेड होगा, ARA ट्रेनिंग से उससे निकालना है, वो मेरी जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की। हम अपनी जिम्मेदारी समझ, अगर यहाँ इस फार्म का मैनेजर है, 2800 कनाल से ज्यादा जमीन हमारी भी लोग कब्जा करके, अभी तहसीलदार साहब भी हमारे साथ आए थे, मैं सुबह राहुल यादव को भी वो आए थे मेरे पास, डिप्टी कमिश्नर, वो यहाँ रहे थे, तो इन्होंने इंश्योर किया है हमारी जगह दे दें यहाँ पे। ये हमारा नहीं, ये लोगों का फार्म है, इससे लोगों को फायदा हुआ। हम चाहते हैं बेहतर ब्रीड के एनिमल यहाँ पे रखें, बेहतर घास यहाँ पे लगाए, बेहतर रिसर्च हो फार्म में, क्योंकि आगे जमीनें जो है महंगी हो रही हैं, और ये सिटी के बीच में या बॉर्डर पे हो या LOC पे हो, मैटर नहीं करता है। उससे इनपुट जो आप बेटर देंगे, आउटपुट भी बेटर आएगा, उससे हमारी मैशियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन होती है, नई नई ब्रीड्स पे हम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ वो फाइल वाले अप्रोच नहीं होने चाहिए, ये हमने अपने सर से उतार दिया। तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि उससे ओवरऑल एक मकसद वो पूरा हो, अगर ये फार्म यहाँ पे इससे बेनिफिट हो और हम लोगों को फायदा पहुंचाए। खैरुन्नास मय्यतुन्नास ये हदीस शरीफ है, तो हम उस पर अमल करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से आपने कोशिश भी की थी, आपने यहाँ पे कॉलेज के हवाले से जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, और मैं खुद इन चीजों पे बड़ा कीनली देखता भी रहता था कि किस किस जगह पे डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम सूरनकोट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा बना, लेकिन 11.5 या 12 करोड़ रुपया वहाँ पे जो लाइब्रेरी थी वो दी गई। लेकिन जो जब आप हायर एजुकेशन में थे, हाँ, तो कॉलेज की बात करूँ तो उसमें को कॉलेज मुकम्मल हो गया जी, वो मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी तक वो शिफ्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंट्रैक्टर की डेट, मुझे पता है, कंट्रैक्टर को बताया गया था इस रकम में आप मुकम्मल करिए, कंट्रैक्टर को बताया गया था इस रकम पे आप मुकम्मल करिए कॉलेज। उसको कोई सियासी असर रसूख है उसका कंट्रैक्टर का, उसने क्या किया, उसने और वो उसको डबल कराया, इंजीनियर के साथ बातचीत बढ़ा दी, उसे बढ़ा दिया। जो जैसे 100 रुपए में काम करता है उसे 200 रुपए दिखाया, मामला उसका है, लेकिन हमने उसमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे दिए थे, उसको टेक ओवर करो, उसको चालू करो। कंट्रैक्टर उसमें अगर इंटरवेन करने की कोशिश करो, उसको जेल भेजो, वहां से जाकर उसको पैसे मिल जाएंगे। उस इंजीनियर को भी जेल भेजो जिसने 1 का 2 कर दिया है। इसीलिए कहते हैं प्रोजेक्ट्स में कास्ट ओवररन, टाइम ओवररन नहीं होना चाहिए, बच्चे भी और लोगों के लिए वक्त किया है, लोग जाके वहां पे शुरू करें अपनी क्लासें। ये कंट्रैक्टर वाला सिस्टम नहीं चलेगा। हम बिल्डिंग इसलिए नहीं बनाते हैं कि कंट्रैक्टर को फायदा पहुंचे, वो यही रहा है बदकिस्मती से। बिल्कुल, हमारा मिनिस्टर है, हमारा इंजीनियर है, वो देखता है भाई इस बिल्डिंग में मुझे क्या फायदा मिलेगा, एग्जैक्टली, है ना।
आप समझ गए, क्योंकि जो बच्चे थे वो जो वेट कर क्योंकि हमारा मकसद है कॉलेज चलाना है, ऑफिस की परवरी की है, वहां पे कॉन्ट्रेक्टर मुझे कितना पैसे देगा, उसमें लूटपाट कितना होगा, ये वाला सिस्टम बंद करना पड़ेगा। ये गलत बात है। हम कॉलेज इसलिए नहीं बनाते हैं कि ठेकेदार को ये मिले, हम कॉलेज इसलिए बनाए लोगों को बैठने की जगह मिले, वहां पर उसको पढ़ाई लिखाई हो, तो वो ये चीजें होती रहेंगी। और उसमें थोड़ा सा हमें पुट और फुट डाउन। और जो मुझे बड़ी खुशी है एजुकेशन में 50 से कॉलेज नए हमने खोले, तो मरावला तरीके में ही खुलेंगे जैसे जगह मिलेगी, और वो फेजेज में। इसके अलावा हमने वहां पे 2 यूनिवर्सिटी शुरू की, क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर में, एक जम्मू में, कठुआ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया सेंट्रल फंडिंग से, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान में, और सफापुरा कश्मीर में भी। IIT जम्मू को शुरू किया, सेकंड बैच, थर्ड बैच आ रहा है। IIM जम्मू को शुरू किया राज कॉलेज से, उनके लिए जगह दे दी वहां पे। और इसके अलावा भी कोई 1000 एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पे अपॉइंट किए, नॉन टीचिंग स्टाफ को 200 अपॉइंट किए, SRO के केसेस में अपॉइंटमेंट की, लाइब्रेरियन को 100 लगाया, फिजिकल इंस्ट्रक्शन के टीचर जो है वो 100 लगाए, उनके रूल्स फाइनलाइज किए, 400-500 प्रोफेसरों की प्रमोशन कर दी। और हमारे कोई 10-15 का जो नेक की एक्रेडिटेशन हुई, तो जम्मू यूनिवर्सिटी को नेक का A+ मिला। उनके आउट कैंपसेस में प्रॉब्लम थी, पुंछ में, रजौरी में, बाकी जगह, वो हाईलाइट किया हमने। लद्दाख में, करगिल और लेह में उनके कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस है उनको चालू कराया। तो बहुत काम किया। काम करने को कोई लिमिट नहीं है, काम कर सकते हैं। जैसे एक पुलिस ऑफिसर था मसूद चौधरी, उसने यहाँ बैठ के एक यूनिवर्सिटी बनाई, हालांकि वो प्रीफेब्स में बनाया है, वो शेड खराब हो गई है। इन चीजों को, अच्छे काम को आगे बढ़ाने की जिस तरीके से आपने एफर्ट की और वो चीजें दिखती हैं, मतलब मैं कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं वो चीजें दिखा रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने, मतलब आपने वहां पे थे, आपने अपने जो आपकी नौकरी थी उसके साथ इंसाफ किया आपने, और आवाम को उस चीज का फायदा मिला। तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम। नौकरी नहीं है बेसिकली, खिदमत खल्क है। और अगर आप उसको उस पेशेंट से ले लेंगे, चाहे मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ या शीप का एनिमल के जो भी एनिमल डॉक्टर हूँ, या पैरामेडिक हूँ, कंपाउंडर हूँ, पटवारी हूँ, तहसीलदार हूँ, हर एक का अपना रोल है। नहीं ये चीज निकम्मी कोई जमाने में नहीं, बुरा कोई गुजर के कारखाने में। मुझे लग रहा है आपका जो मंजर, जो चैनल है पस मंजर है, मतलब पस मंजर, तो उसमें इस चैनल में इस आप कवरेज कर रहे हैं, हमारे साथ आया इधर बर्नवी फार्म में, यहाँ के इश्यूज हाईलाइट किए। हम चाहते हैं आवाम के मसाइल हल हो जाए, हम आवाम के लिए जा रहे खिदमत कर सकें। खिदमत कल्ब जो है सबसे बेहतरीन इबादत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर सामून साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे, और जिस तरीके से इनकी एक कोशिश थी कि बेहतरी के काम किए जाएं, और आज इन्होंने पूरा स्टाफ यहाँ पे अपना साथ रखा, और यहाँ पे LOC पे तमाम जो लोग थे उनके साथ मिले, यहाँ पे इनकी चीजें जो थी वो हाईलाइट की, लोगों की प्रॉब्लम सुनी है। तो हमें उम्मीद है इस चीज से कि कम से कम जो ऐसे अफसर हैं जो बेहतरी के काम चाहते हैं, एरिया की डेवलपमेंट हो, और गवर्नर साहब भी इन चीजों पे जो है नजर रखे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि जिला पुंछ की भी डेवलपमेंट होगी, और यहाँ का जो स्टाफ है, वेटनरी है, या यहाँ को हायर एजुकेशन है, या जो मैन पावर की यहाँ पे कमियां हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कम से कम वो पूरी होंगी। और खासकर जो सेक्रेटरी से जो ऑफिसर्स हैं, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ये हमारे साथ बात कर रहे थे, और ये पुंछ में आए, इससे लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पे इन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की वो नजर आएंगी, और उससे बेहतर। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन पस मंजर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।